नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। बाइबल 3G सीरीज पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बाइबल गॉड यहोवा नर बलि को कितना पसंद करता है। अगर सच कहा जाए तो क्रिश्चियनिटी का मुख्य सिद्धांत ही नर बलि से शुरू होती है। किसी और के किए गए पापों का क्षमा किसी और की जान लेने से ही उनका गॉड खुश होता है, वरना नहीं। तो ऐसे ही बाइबल में एक कहानी है जहां इनका खुदा यहोवा एक यौवन लड़की का बलि को खुशी खुशी स्वीकार करता है। चलिए पहले बाइबल में से उस कहानी को पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसको समझाऊंगी। मेरे प्यारे खुदा के भेड़ों, खोलिए पवित्र बाइबल न्यायों अध्याय 11 वाक्य 29 से देखिए। तब यहोवा का आत्मा हिप्ता में समा गया और वह गिलाद और मनशेरे से होकर और मनशों से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और हिप्ता ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुलाश के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। कहानी को समझाने से पहले हिफ्ता के बारे में थोड़ा सा परिचय दूंगी। हिफ्ता उस जमाने में एक न्यायाधीश था। जब यहोवा इजरायलियों को मिस्र से वापस लाया था, इजरायलियों ने एक छोटा सा राज्य का निर्माण किए। उस वक्त उनके लिए कोई राजा नहीं था, तो ये प्रवक्ता और न्यायाधीश ही उनका गैंग लीडर थे। उनमें से एक है ये यफ्ता। यहाँ पर हिफ्ता यहोवा को वादा करता है कि बाइबल गॉड, अगर तू अमानियों को मुझसे हरा देता तो मैं तुझे मेरे विजय के बाद घर लौटते वक्त जो भी चीज मुझसे मिलने पहले मेरे सामने आएगा उसे तेरे लिए बलि चढ़ाऊंगा। फिर देखते हैं क्या होगा। तब हिफ्ता अमानियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। जब हिफ्ता मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचते हुए उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी। उसको छोड़ उसकी ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, तो तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। अब यहोवा ने हिफ्ता की सहायता की और वो अमोनी लोगों को हराकर उनका राज्य छीन लेता है। फिर जब खुशी खुशी वापस घर आ रहा था, तब हिफ्ता की इकलौती बेटी सबसे पहले नाचते गाते उसके पास आई। फिर हिफ्ता कूट कूट कर रोता है कि अब उसने यहोवा को वादा किया है कि वो उसके सामने आने वाला पहली चीज को बलि चढ़ाएगा। फिर देखते हैं। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रह कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी। इसीलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी नहीं देखा। इसीलिए इजरायलियों में यह रीति चली कि इजरायली स्त्रियां प्रति वर्ष हिफ्ता गिलादी की बेटी का यश गाने और वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? हिफ्ता की बेटी हिफ्ता से कहा कि जैसे तूने बाइबल गॉड को वादा किया था वैसे ही करो, मुझे मार दो, पर मुझे 2 महीने के लिए पहाड़ों पर रहने दो, वहां पर बैठकर रोने दो। क्यों? क्योंकि वो ना कभी शादी कर पाएगी ना कभी बच्चा पैदा कर पाएगी। फिर 2 महीने बाद हिफ्ता उसकी बेटी को यहोवा के लिए बलि चढ़ाता है और उसकी याद में आज भी इजरायली लोग एक उत्सव मनाते हैं जिसमें वे बैठकर 4 दिन तक रोते हैं।
ये था कहानी। अब कई सारे ईसाई पादरी हो या ईसाई हो, इस नर बलि को यह कहकर समर्थन करते हैं कि हेफ्ता की बेटी 2 महीने कुंवारी होने पर रोकर आई, शादी नहीं कर पाई, मतलब उस लड़की को यहोवा के लिए समर्पित किए, जैसे नंस होते हैं, बिना शादी किए रह जाती है वैसे। उसका बलि नहीं चढ़ाया था, पर हेफ्ता ने बाइबल गॉड से वादा क्या किया कि वो जो भी चीज़ पहले उसके सामने आएगी उसका बलि चढ़ाकर उसको जलाएगा। जब वो पहाड़ों पर जाकर अपना कुंवारीपन के लिए रोई, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिना शादी किए ऐसे ही रह जाएगी, उसका मतलब था कि वो बिना शादी किए ही मर जाएगी। अगर हेफ्ता अपनी बेटी को मारकर जलाकर यहोवा को समर्पित नहीं किया तो उस लड़की के नाम पर उत्सव क्यों मनाते हैं? अगर जिंदा होती तो उसे भी आना चाहिए ना उत्सव में। इससे ये बात स्पष्ट होता है कि वहां पर नर बलि हुआ था। ठीक है, हेफ्ता सिर्फ एक इंसान है, पर यहोवा तो इनका गॉड है ना, इनको सब कुछ पता होना चाहिए। हेफ्ता सोचा होगा कि एक कुत्ता आएगा या लोमड़ी आएगा, ये सोचकर यहोवा को वादा किया था। अब यहोवा को हेफ्ता से कहना चाहिए था कि रे बुर्बक, ये कौन सा बेकार सा मन्नत है कि तेरी बेटी आने वाली है पहले, ये नहीं कुछ और दे दे। मतलब इसको लवर बॉय कहते हैं ना, ऐसा क्यों नहीं कहा? क्या बाइबल गॉड को नरबलि पसंद था, या हेफ्ता की बेटी को पहले आने से रोक सकता था? वो भी नहीं किया। कुछ देर तक यह सोचेंगे कि हेफ्ता की परीक्षा ले रहा था। जब हेफ्ता अपनी बेटी का बलि चढ़ा रहा था तब आकर रोक सकता था ना कि रे पापी, तू आराम से चला जाएगा अपनी बेटी को बलि चढ़ाकर, पर लोग मुझे क्रूर समझेंगे कि क्या बाइबल गॉड ऐसे मासूम कुंवारी लड़कियों का बलि स्वीकार करता है, छी। या ये भी कह सकता था कि मैं बस तेरा टेस्ट ले रहा था, जैसे अब्राहम के साथ किया था ना। अब्राहम जब अपने बेटे को यहोवा के लिए बलि चढ़ा रहा था तब यहोवा आकर उसे रोक देता है कि हाँ रुको, बस मैं तेरा टेस्ट ले रहा था। अब ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अब्राहम एक काल्पनिक व्यक्ति है, इसीलिए बाइबल में ये लोग लिख लिए कि यहोवा ऐसे आकर रोका था। ये मिथक है, पर हेफ्ता का कहानी तो इतिहास है, इसीलिए यहाँ पर लिख नहीं पाए। बाइबल गॉड को पता था कि पहले वो लड़की आएगी और ये बड़वा उस लड़की को बलि चढ़ाएगा। फिर हेफ्ता को अमोनियों को क्यों हराने दिया था? क्या बाइबल गॉड सोच रहा था कि वाह, ये सुंदर लड़की ऊपर से कुंवारी मेरे लिए बलि हो रही है, ऐसा उस दहन बलि को एंजॉय कर रहा था? ऐसे एक पिता के साथ अपनी बेटी का हत्या कराकर उसको जलाकर खुश होने वाला, इसको क्या कहेंगे? अब इससे ज्यादा क्रूरता इस दुनिया में और क्या हो सकता है? कोई पादरी जवाब दें इसका कि बाइबल गॉड यहोवा एक कुंवारी लड़की का दहन बलि को क्यों स्वीकार किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बुलबुल गॉड यहोवा को ऐसे इंसानों का और बच्चों का बलि लेने का आदत है। निर्गमन अध्याय 22 वाक्य 29 और 30 में लिखा है, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना। अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना, वैसे ही अपनी गायों और भेड़ बकरियों के पहलौठों को भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तू उसे मुझको दे देना। मतलब पहले आया गया फसल को मुझे देने में लोगों को संकोच नहीं करना चाहिए। वही नहीं, तेरा पहला संतान को भी मुझे बलि चढ़ाना। गाय और भेड़ों का पहला संतान को भी मुझे दे दो, काट कर खाएगा ना। मतलब इजरायलियों में यह रिवाज था कि वे ऐसे बाइबल गॉड यहोवा को नर बलि दें। यह है आज का बाइबल गॉड का रक्त चरित्र। एक और एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।